देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। भरत आदि के द्वारा दीक्षा ग्रहण, राम व लक्ष्मण द्वारा राज्य ग्रहण, शत्रुघ्न द्वारा मथुरा का ग्रहण और सप्त ऋषियों का प्रभाव, सब कुछ देख ही लिया था कि एक बार एक बार नारद के कारण युद्ध रत्न रथ लखन सकारण तब मनोरमा लखन ने पाई श्री दामा श्री राम ने ब्याही जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक बार नारद जी विजयार्थ पर्वत के रत्नपुर नगर में पहुंचे, जहां पर उस समय राजा रत्नरथ का राज्य था। राजा रत्नरथ बड़ी चिंता में थे। उनकी बड़ी ही प्यारी सुकुमारी और सुशीला बेटी, जिसका नाम था मनोरमा, आखिरकार उसका विवाह किसके साथ करें, क्योंकि पुत्री के युवावस्था में प्रवेश करते ही पिता की ये चिंता कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी हो जाती है। राजा रत्नरथ भी चिंता में डूबे थे कि तभी नारद जी पहुंच गए। और नारद जी पहुंचे तो कुछ तो होगा। उन्होंने नारद जी से पूछा, बोले ऋषिवर, आप क्या मेरी चिंता का समाधान कर सकते हैं? नारद जी ने पहले ही पूछ लिया था कि आप इतने दुखी क्यों हैं। उन्होंने अपनी बेटी की चिंता बताई। तब नारद जी कहने लगे, जानते हो, अयोध्या के राजा कहो या इस 3 खंड में नारायण पद को प्राप्त करने वाले लक्ष्मण, उनसे बड़ा वैभवशाली और उनसे बड़ा पराक्रमी कहाँ मिलेगा। किंतु इतना सुनना ही था कि राजा रत्नरथ और उनके पुत्र नारद जी के सामने कुपित होकर के आ गए। जिसने हमारे वंश के लोगों को मारा है, उस लक्ष्मण को हम अपनी बहन दें? उसकी तो चर्चा भी यहाँ नहीं करनी चाहिए। और नारद जी पर कुपित ऐसे हुए कि बाकी सभी लोग भी नारद जी के पैर पकड़ के खींचने को तैयार थे। नारद जी से क्या करें, सहजता में काम ही ऐसा हो जाता है। नारद जी बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके वहां से भागे और पहुंच गए सीधे सीधे, बता ही दीजिए आप,
कहाँ पहुँचे होंगे? अरे वाह, आप लोग तो नारद जी के स्वभाव से बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं। पहुँच गए अयोध्या और जाकर के सारी बात लक्ष्मण को कह दी कि मैंने आपका नाम लिया तो आपके विषय में मेरे ऊपर क्रोध किया और आपके ऊपर इतना क्रोधित थे, अपनी पुत्री आपको देने के लिए मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, नारद, ये तुम्हारा अपमान नहीं, ये अपमान तो मेरा है। मैं जाकर के देखता हूं। चाहिए क्या था नारद जी को? हो गया दोनों ओर का युद्ध, राजा रत्नरथ और लक्ष्मण के बीच में। होना भी क्या था, जब युद्ध हुआ तो राजा रत्नरथ हार गए। जब राजा रत्नरथ हारे तभी लक्ष्मण ने भागते हुए कहा, बोले अपनी पुत्री को देने के लिए मना किया था, पता चल गया मेरी शक्ति, मेरे पौरुष का। रत्नरथ हाथ जोड़ करके आया, आप ही है वो लक्ष्मण, मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ, और अपनी कन्या को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय अपनी कन्या को, मनोरमा को तो लक्ष्मण को दिया और श्री दामा को राम को दिया। तभी नारद जी आकाश मार्ग से जो सारा युद्ध देख रहे थे, जब राजा रत्नरथ लक्ष्मण के आगे झुका हुआ था, तभी चुटकी लेते हुए कहते हैं, क्यों राजा रत्नरथ, ठीक तो हो, कोई कष्ट तो नहीं? और ताली पीटते हुए कहा, जान गए लक्ष्मण को। अब नारद को देख करके रत्नरथ कहने लगे, तो ये सारी आग आपकी लगवाई है, आप ही ने जाकर के सारी बात कही थी, किंतु बात को बढ़ाओ तो बढ़ती है और घटाओ तो घट जाती है। उस समय बात हंसी मजाक में पूरी हो गई। पुनः उस समय उन्होंने बहुत से विद्याधरों के नगरों को वश में किया। चक्र, छत्र, धनुष, शक्ति, गदा, मणि और खड़ग, ये 7 रत्न लक्ष्मण को प्राप्त हुए। जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, उसी प्रकार नारायण के 7 रत्न होते हैं, और बलभद्र के भी 4 रत्न होते हैं, हल, मूसल, गदा और रत्नमाला। जो ये चारों रत्न राम नामक बलभद्र को प्राप्त हुए थे। सब कुछ जीत करके अपने महलों में आए। उस समय 17 सहस रानी लक्ष्मण की, 8 सहस श्री रामचंद्र की, 8 प्रमुख लक्ष्मण की गाई, रामचंद्र की 4 बताई, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। लक्ष्मण की कुल मिलाकर 17,000 रानियां थीं, जिनमें 8 प्रमुख थीं, विशल्या, रूपवती, वनमाला, कल्याणमाला, रतिमाला, जितपद्मा, भगवती और मनोरमा। और इधर राम की टोटल 8,000 रानियां थीं, जिसमें कि 4 प्रमुख थीं, सीता, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा। लक्ष्मण के 250 पुत्र थे। उस समय उनमें 8 मुख्य पुत्रों को उन्होंने अलग अलग राज्य दिया। सबके बीच शक्ति का विभाजन करते चले गए। अपने पुत्रों को भी सुंदर श्रेष्ठ नगरों का राजा बना दिया। सब कुछ महलों में बहुत अच्छा चल रहा था।
किंतु समय कभी एक सा तो नहीं रहता कि तभी एक बार सीता जो अपने कक्ष में सोई हुई थी, उस समय रात्रि के अंतिम पहर में दो स्वप्न देखे। स्वप्न में देखे दो अष्टापद, अरु पुष्पक से गिरी सिया तब। प्रथम स्वप्न दो पुत्र बताए, दूजा फल पुण्य ही नशाए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस रात्रि के अंतिम पहर में सीता ने दो स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में तो उसने देखा जटाओं को धारण करने वाले बड़े पराक्रमी दिखने वाले दो अष्टापद उसकी ओर चले आ रहे हैं और दोनों ने उसके मुख में प्रवेश किया। और दूसरा स्वप्न देखा कि सीता पुष्पक विमान से गिर गई। इन दोनों ही स्वप्नों को देखकर जब उसकी आंख खुली, एक स्वप्न मन अच्छा कर रहा था तो दूसरा स्वप्न मन भयभीत भी कर रहा था। स्वप्नों का फल पूछने के लिए दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सीता अपने पति रामचंद्र जी के पास पहुंची और पूछने लगी, हे स्वामी, मैंने इस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर में ये स्वप्न देखे हैं, इनका क्या अर्थ है? रामचंद्र जी ने कहा, सीते, पहले स्वप्न का अर्थ है कि तुम्हें दो पराक्रमी शूरवीर बड़े सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी। और दूसरे स्वप्न यह कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता, किंतु तुम चिंता मत करो, पुण्य वो शक्ति है जो हर अशुभ को टाल सकता है, आप पुण्य करें। सीता ने जैसे ही बात सुनी अपने पुण्य में वृद्धि करती गई। जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, अर्चन, और जब उन्होंने गर्भ धारण किया तब उन्हें दोहला भी कुछ ऐसे ही हुआ। दोहला जब पूरा नहीं होता तो काय कृश होने लगती है। रामचंद्र जी ने सीता से पूछा, क्या तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो रही है? तब सीता ने कहा कि मुझे भगवान की बड़ी बड़ी महार्चना करने की इच्छा हो रही है। मेरा मन है कि मैं जिनालयों के दर्शन करूं, तीर्थ वंदना करूं। इन सब बातों को सुनकर रामचंद्र जी और अन्य लोग भी प्रसन्न हुए कि यदि इस प्रकार की इच्छा है तब तो आने वाला जीव बहुत पुण्यात्मा ही होगा। सीता को बड़ी महार्चना का मन था, अतः रामचंद्र जी, अन्य पुरजन, परिजन सभी लोग महेंद्रोदय उद्यान वहाँ पर जाकर के ठहर गए। पूजा की तैयारियां होने लगी, मंदिरों को सजाया जाने लगा कि तभी एक दूत जिस समय रामचंद्र जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आपसे बाहर प्रजा के कुछ लोग मिलना चाहते हैं, आपके दर्शनों के व्याकुल हैं। तभी सीता की दाईं आंख फड़कने लगी। और हुआ क्या? प्रजा राम से कहियो जाकर, मर्यादा टूटे गुण आकर। सीता का दृष्टांत सुनाए, दोषी नारी घर
शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब रामचंद्र जी उठ करके प्रजा के लोगों से मिलने जाने लगे, उसी समय सीता की दाईं आंख बहुत जोर से फड़कने लगी और आंख के फड़कने से जैसे किसी अशुभ का संकेत मिला हो। सीता बहुत चिंतित हुई, आसपास सखियों से कहने लगी, ना जाने क्यों अचानक ये आंख क्या संकेत दे रही है। तब किसी एक सखी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, पुण्य के आगे क्या कभी कुछ ठहर सका है। आप अपना पुण्य बढ़ाइए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, शुभ से अशुभ स्वयं टल जाएगा। सीता के पास और कोई चारा भी नहीं था, अपना पुण्य वृद्धिंगत करना प्रारंभ कर दिया। और उधर जब रामचंद्र जी प्रजा के समक्ष पहुँचे, रामचंद्र जी को देख करके जो प्रजा उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी एकदम मौन हो गई। कहना तो चाह रहे थे पर कैसे कहें, राजा हैं और राजा से कुछ कहना इतना सरल तो नहीं। तब रामचंद्र जी ने कहा कि आप सब लोग निर्भीक रहिए, निडर होकर के कहिए, आपको अभय दान दिया जाता है। आपको अपने राजा के सामने किसी प्रकार के घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्षमा करें राजन, किंतु आज हमारे नगरों में व्यभिचार बढ़ गया है, हमारे स्त्रियों में भय खत्म हो गया है, लोग भी गलत काम करने पर उतारू हो गए हैं। कोई व्यक्ति किसी स्त्री को ले जाता है, वह 2-3 महीने रहती है, उसके पति का मन भी कुछ समय उससे विरक्त होता है और पुनः जब विरह सताता है तो अपनी पत्नी को घर ले आता है। और यदि कोई समझाए कि अब यह कलंकिनी है तो लोग उदाहरण देते हैं कि सीता भी तो रावण के यहाँ रही थी, उसे भी तो रामचंद्र जी ले आए, फिर हमारी स्त्रियों में क्या गड़बड़ है, फिर क्या गलती है। इस प्रकार व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। रामचंद्र जी ने जैसे ही बात सुनी, अपनी अयोध्या के विषय में उन्हें बहुत चिंता हुई कि ये क्या गलत हो रहा है, इसकी तो इस अयोध्या में कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रामचंद्र जी को लोकापवाद का भय और सीता का राग दोनों एक साथ जकड़े हुए थे। एक तरफ भय था लोकापवाद व्यभिचार का और दूसरी ओर राग था जिसके बिना जीवन की कल्पना रामचंद्र जी ने कभी की नहीं थी। बहुत उलझन हुई तो लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को बुला करके सारी बात बताई कि प्रजा में ऐसी बात आ रही है। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, सीता माँ शीलवती हैं, उन जैसी शीलवंता नारी और दूसरी कौन होगी, लोगों के कहने पर कुछ भी कर डालना मूर्खता है। रामचंद्र जी ने कहा, ठीक कहते हो लक्ष्मण, किंतु राजा का भी कोई कर्तव्य होता है। परिवार धर्म से पहले राजा का राजधर्म ऊपर होता है। यदि आज मेरे एक राग से इस नगर में व्यभिचार बढ़ गया तो मैं व्यभिचार को किस मुख से रोकूंगा, मैं कैसे लोगों से कहूँगा कि इस व्यभिचार को बंद करो। उंगलियां उठेंगी मुझ पर, सीता पर, और क्या सीता इन सब शब्दों को सहेगी? एक नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने चारित्र पर उंगली उठती हुई देखकर वह वही विदारित हो जाती है। लक्ष्मण, कुछ भी हो, किंतु सीता का त्याग तो करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण बार बार समझा रहे थे, राम समझ भी रहे थे। समझना क्या था,
क्या वे स्वयं सीता का त्याग करना चाहते थे? किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं जो उनको राजधर्म के लिए बांधी हुई थी। और पुनः उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, मैं जो करूँगा वो मेरा अंतिम निर्णय होगा। और रामचंद्र जी ने तभी अपने कृतांतवक्त्र नामक सेनापति को बुलाया और उसे बुला करके आज्ञा सुना दी कि देखो, सीता को ले जाओ, उसे विभिन्न तीर्थों के दर्शन कराओ और सम्मेद शिखर जी के दर्शन कराकर उसे सिंघाटवी में छोड़ देना। वहाँ पर उसे बता देना कि मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। रामचंद्र जी की शायद वो साहस, वो हिम्मत नहीं थी कि वो सीता को सीधे सीधे कह पाते या सामना कर पाते। ना जाने परिस्थिति और भावना तो क्या रही हो, किंतु हुआ ऐसा ही। रामचंद्र जी ने सीता से कहा, तुम्हारी भावना थी तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन की, तुम जाओ। सीता बड़ी प्रसन्न होती हुई भोली भाली, उसे क्या पता कि उसका परित्याग किया जा रहा है। वो तो तीर्थ वंदना की भावना को लेकर प्रसन्न होती हुई रथ में बैठ गई। आज उस सीता के साथ कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, कोई भी नहीं था, क्योंकि ऐसी ही राम की आज्ञा थी। सबोर के दर्शन करते हुए वहाँ पर सीता को कृतांतवक्त्र सिंघाटवी में ले आते हैं और अचानक रथ रोक देते हैं, स्वयं रथ से उतर जाते हैं और पुनः सीता को भी उतरने के लिए कह देते हैं। सीता देखती है, क्या हुआ सेनापति जी, आपने अचानक इस भयानक अटवी में रथ क्यों रोक दिया? सेनापति कुछ कहते उससे पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए। सेनापति जी, आपके ये अश्रु, आपके ये हाव भाव मुझे इस भयानक अटवी में भयभीत कर रहे हैं, बताइए बात क्या है? कृतांतवक्त्र ने उस समय रामचंद्र जी की आज्ञा सीता को कह सुनाई। सीता इस बात को सुनते ही कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मैं गर्भ के भार को धारण करने वाली इतने निष्ठुर राम नहीं हो सकते कि मुझे इस अटवी में छुड़वा दें। कृतांतवक्त्र रो रहे थे। सीता का विलाप उनके हृदय को ऐसे चीर रहा था, शायद किसी अस्त्र ने उनके शरीर को कभी ऐसे ना चीरा हो। लाखों घावों को सह करके भी उन्हें कभी वो कष्ट नहीं हुआ जो कष्ट आज हो रहा था। कहने लगे, किसी का नौकर बनना, दास बनना धिक्कार है। दास एक यंत्र की तरह कार्य करता है, जो आज्ञा स्वामी से मिली बस उस आज्ञा का पालन किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। पुनः सीता कहने लगी, यदि मुझे एक बार मेरे स्वामी बता देते कि वो मेरा परित्याग कर रहे हैं तो मैं उनको ढंग से देख करके तो आती, उनके चरण स्पर्श करके तो आती। सेनापति, एक बार मुझे ले चलो। सेनापति ने कहा, महारानी जी, हम बहुत दूर आ गए। सीता जोर जोर से रोने लगी और वहीं पर मूर्छित हो गई। कृतांतवक्त्र अपना रथ लेकर के लौट आया और उधर सीता ने चलते चलते एक बात जरूर राम से कहलवाई थी। और क्या कहा था? प्रजाप्रति कर्तव्य सुसाधी, मुझे तजा पर धर्म न त्यागे, निज कर्मोदय पर पछताया, सीतावन में रुदन मचाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो
कृतांतवक्त्र जब जाने लगा था तब सीता ने कृतांतवक्त्र से बोला, स्वामी राम से जाकर के मेरी कुछ प्रार्थना कहना, मेरी एक बात ज़रूर कहना और उनसे कहना प्रणाम निवेदित करना। इतने पर भी सीता के मन में कोई रोष नहीं था। उसने कोई दंड की प्लानिंग नहीं की थी। उसने अपने जीवन के लिए कोई धन की मांग नहीं की थी। उसने उस समय भी राम को विनम्रतापूर्वक प्रणाम निवेदित करवाया और कहा कि हे राजा राम, आप सदैव प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना और लोकापवाद के भय से आपने मुझे तो त्याग दिया, लेकिन कभी धर्म को मत त्यागना। परिस्थिति और स्थिति कैसी भी हो, लेकिन धर्म सर्वदा उपादेय ही होता है। संसार में कोई कुछ भी कहता रहे, इतनी छोटी सी उम्र है, कैसे करोगे? इतना आना जाना है, कैसे त्याग करोगे? अभी तो विवाह ही हुआ है, क्या ये सब कर पाओगे? अभी तो विवाह होना बाकी है, फिर त्याग क्यों कर रहे हो? धर्म के मार्ग से कोई भी विचलित करे, परिस्थिति कैसी भी हो, किंतु धर्म मत छोड़ देना। कृतांतवक्त्र राम को जाकर के सारी बात बताता है। तब राम मूर्छित हो जाते हैं, बार बार रुदन करते हैं। लक्ष्मण बार बार समझाता है और इधर वन में सीता का विलाप कैसे रुक सकता था। चारों ओर जहाँ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ें, ऐसी सिंघाटवी में सीता कहने लगी, हाँ भामंडल भाई, हाँ माता, हाँ तार, कहाँ हो? कोई तो आए, कोई तो मेरी रक्षा करे। क्या राम को इतनी दया नहीं आई? मुझे छुड़वाना होता तो आर्य गांव के समूह में छुड़वा देते, किसी क्षेत्र पर छुड़वा देते, किसी जिन मंदिर में छुड़वा देते, लेकिन इस भयानक अटवी में यहाँ पर तो मैं अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकती। और यदि अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकती तो अपने पुत्रों की रक्षा कैसे करूं, जो अभी तक संसार में आए ही नहीं। सीता विलाप कर रही थी, किंतु जब पुण्य का उदय होता है तो कहीं ना कहीं साथ तो देता है। उसी समय जोर की बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी, सेना की आवाज़ आने लगी। सामने से देखा तो कुछ सैनिकों ने सीता के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ को सुनकर के ज्ञात हुआ वज्रजंग राजा, जो सब जानते थे, निमित्त को लगा करके व्यक्ति के परीक्षण किया करते थे, वे कहने लगे ये जिस भी स्त्री के रोने की आवाज़ है वह सुशीला है, शीलवती है, गर्भवती है और अच्छे श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी है। इतना सुनकर के सैनिकों ने सीता को घेर कर खड़े हो गए। इधर वज्रजंग भी आए, हटो हटो, क्या है? और रुदन की आवाज़ सुनकर उसके समीप पहुंचे। देखते ही सीता डर गई। राजा वज्रजंग को पहचानती थोड़ी ना थी। उसको देखकर डर करके अपने सारे आभूषण उतारने लगी और देने लगी। वज्रजंग ने कहा, नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, पर मुझे बताओ तो सही, तुम जैसी सुशीला नारी इस वन में अकेली क्या कर रही हो? क्या हुआ? सीता ने सारी घटना सुनाई। वज्रजंग ने कहा, आज से तुम मुझे अपना भाई ही मानो और चलो मेरे साथ। तुम वहाँ पर महलों में अपने पुत्रों का संरक्षण करना। मेरे यहाँ तुम्हें बहन सा सम्मान मिलेगा। मेरी रानियाँ भी तुम्हें वही आदर सत्कार देंगी। और तब सीता देखने लगी और कहने लगी कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूसरा भाई भामंडल ही मेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि एक भाई ही बहन की इस प्रकार रक्षा कर सकता है। और पुनः
सीता गर्भवती मनहारी, सब सत्कार करे सीता का, समय धर्म संग ही बीता था, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। उस समय सीता राजा वज्रजंग के साथ उनके महलों में गई, पौंडरीकपुर नगरी गई। पूरी प्रजा ने सीता का आदर सत्कार किया। उसकी भाभियों ने यानी वज्रजंग की रानियों ने उसे बहुत स्नेह दिया। सीता बड़े आदर सम्मान के साथ अब वज्रजंग के महलों में रहने लगी। सामंतों से जो धन प्राप्त होता था वह धन वज्रजंग सीता को दे दिया करता था, जिसके माध्यम से सीता अपना धर्म ध्यान किया करती, दान पुण्य किया करती। समय बीतता गया, 9 मास कैसे प्रतीत हो गए उस धर्म ध्यान के साथ। वियोग का दुख तो जरूर था, किंतु धर्म वो औषधि है जो हर दुख को कम कर देती है। धर्म ध्यान के साथ आर्त ध्यान अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि जब धर्म ध्यान हो तब आर्त ध्यान नहीं होता। समय बीतता गया और जनक नंदिनी नी तब जन्मे, नंग लवण मदनाकुश अदने, सिद्धारथ शुल्लक फिर आए, शस्त्र शास्त्र विद्या सिखलाए, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। उस समय जनक की पुत्री सीता ने 9 मास व्यतीत होने पर श्रावण की पूर्णिमा को, जिस दिन आप रक्षाबंधन बनाते हैं, और जब मंगलवार था उस दिन 2 पुत्रों को जन्म दिया और उन 2 पुत्रों के नाम रखे अनंग लवण और मदनांकुश। यद्यपि लोक रीति के कारण आप लोग लवकुश नाम से ही परिचित हैं, किंतु उनके पूर्ण नाम अनंग लवण और मदनांकुश थे। वह बड़े ही लाड प्यार के साथ अपने पुत्रों को अपने साथ रखती और उनका मामा वज्रजंग उन्हें इतना स्नेह करता जितना स्नेह एक मामा का वास्तव में भांजों से होता है। उनके जन्म होते ही बहुत बड़ा उत्सव करवाया, उनके लिए अपने प्राण देने को भी तैयार रहता। अनंग लवण मदनांकुश धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी शिक्षा की फिर चिंता हुई। उसी समय सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक वहां पर आए और उन्हीं सिद्धार्थ क्षुल्लक को उन पुत्रों की शिक्षा के लिए रखा गया, क्योंकि एक व्रती प्रतिमाधारी ही एक श्रेष्ठ शिक्षा दे सकता है। जो संयमी हो वही तो सामने वाले को संयम, धैर्य और शौर्यशाली बना सकता है। उस समय क्षुल्लक सिद्धार्थ ने पुत्रों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याओं से अवगत कराया, और दोनों ही पुत्र इतने पुण्यशाली थे कि सिद्धार्थ क्षुल्लक सिखाते इतना थे और वो सीख इतना जाते थे। सब कुछ पुण्य का प्रभाव था। धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे और फिर
एक समय गुण गौरवशाली, पुत्रों की शादी की ठानी, निज बत्ती से लवणी को दीनी, मदन हेतु नृप प्रथु से कहनी, युद्ध हुआ प्रथु वज्र जंग में, लव कुश भी पहुँचे फिर रण में, युद्ध जीत कर पाई बाला, सुकुमारी वह कनक सुमाला, जिन शासन कथा सुनो शिवगामी की, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जब युवावस्था में अनंग लवण मदनांकुश ने प्रवेश किया, तब राजा वज्रजंग को पुत्रों के विवाह की चिंता हुई, और मामा को ये चिंता होनी उस समय स्वाभाविक थी, क्योंकि ये दोनों पुत्र मामा के आश्रम में ही पल रहे थे। तब राजा वज्रजंग ने अपनी 32 कन्याओं को अनंग लवण के लिए दिया। अनंग लवण का विवाह तो हो गया, किंतु मदनांकुश का विवाह किससे हो? तभी उसे याद आया कि हाँ, राजा पृथु जो बड़ा ही श्रेष्ठ है, उसकी बड़ी सुशीला कन्या है कनकमाला, वो मदनांकुश के लिए एकदम ठीक रहेगी। और अपने दूत को राजा पृथु के पास भेज दिया। राजा पृथु को जैसे ही ज्ञात हुआ, दूतों की बात सुनी, गुस्सा हो गए। बोले, अच्छा, जिनके न कुल का पता न जाति का पता, उनके लिए अपनी कन्या दूं? कभी नहीं हो सकता। दूत ने जैसे ही ये समाचार आकर राजा वज्रजंग को दिया, तो राजा वज्रजंग और राजा पृथु में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में राजा पृथु ने अपनी ओर के बहुत सारे राजा बुलवा लिए। तब वज्रजंग ने भी अपने पुत्रों को बुलवाया। किस लिए युद्ध हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब लवकुश को ज्ञात हुआ तो वो भी युद्ध में जाने में पीछे नहीं रहे। सबने उन्हें बहुत रोका, सब मामियों ने रोका, माँ ने भी मोहवश रोका। लेकिन अनंग लवण मदनांकुश बोले, माँ आप चिंता क्यों करती हो? हम आपके पुत्र हैं और हमारे शक्ति पर आपको कोई शक है क्या? बस आप देखती जाइए, आप तो हमारे जीत की बस राह देखिए। लवकुश भी उस समय युद्ध करने के लिए मैदान में पहुंच गए। जब रण क्षेत्र में पहुंच गए, तब वज्रजंग की दृष्टि गई कि यहाँ तो ये दोनों भी आए हैं। देखते ही देखते अनंग लवण मदनांकुश ने राजा पृथु को बांध लिया। राजा पृथु नम्रीभूत हो गया। अनंग लवण मदनांकुश कहने लगे, क्यों? जिसके कुल जाति का पता नहीं तुम उसके सामने झुकोगे? तुम तो बड़े श्रेष्ठ कुल के हो ना। राजा पृथु ने कहा, मुझे माफ कर दो, और तभी अपनी कन्या कनकमाला मदनांकुश के लिए दे दी। और पुनः उन पुत्रों ने कई देश जीत लिए, और देश जीत करके वे वापस पौंडरीकपुर, पौंडरीकनी नगरी, अपनी माँ सीता के पास आ गए। और जैसे ही माँ ने पुत्रों को देखा, माँ बहुत प्रसन्न हुई। युद्ध की वार्ताएं चलने लगी। पुत्र वधू का भी स्वागत किया गया। नगर में एक बड़ा सा महोत्सव हो गया। विजयोत्सव भी था और पुत्र वधू भी आई थी। कैसे उत्सव मनाते मनाते शाम हो गई, और कब सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया पता ही नहीं चला।
अब जब सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया तो रात्रि तो व्यतीत करनी थी, उन्हें भी महलों में शांति से, और आपको भी धर्म ध्यान के साथ शांति से। आप भी निश्चिंत होकर के विराम लीजिए, विश्रांति लीजिए, और कल देखेंगे कि आगे आखिरकार उनके जीवन में कौन सी घटना घटती है। आज के लिए इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।